हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। आप सब के लिए आज हम एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आप सब के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड है, जिसमें हम वंदना क्वेश्चन सीरीज के कंप्लीट सॉल्यूशन आप सबके सामने लाएंगे और उसमें हम वंदना क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन आप सबके सामने एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या कह सकते हैं आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप सबके लिए लाएंगे। और जैसे अगर जो बच्चे हमारे इस लेक्चर को अगर आपने कंप्लीट स्टडी किया है, आप कह सकते हैं अगर हमने पढ़ाई किया है पूरा सिलेबस, तो आप सबके लिए एक अच्छा कह सकते हैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जिसमें आप सब हर एक क्वेश्चन पेपर को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं और जिससे आपको आने वाले एग्जाम में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो अमूमन फरवरी में हो जाएगा, उन सब के लिए एक बेहतर स्टडी मटेरियल आप सबके सामने तैयार हो जाएगा। तो हम उन सभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाए हैं जो केमिस्ट्री बाय सत्येंद्र श्रीवास्तव के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबको मिलेगा। यह हो सकता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज के कंप्लीट कर सकते हैं कि पूरे यूनिवर्सिटी में यह एक ऐसा वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा जिसमें आपको वंदना सीरीज का हर एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जैसा बताया कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन केस अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप हमारे इस वीडियो के द्वारा आप उन सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। आप उन सभी क्वेश्चन पेपर को, ये मेरी गारंटी है, आप 100% गारंटी के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप अपने एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट करेंगे और एक अच्छा मार्क्स आप पाएंगे। जिससे हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। और हम आप सबको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सब पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। जैसा आप सब देख रहे हैं हमारे पास वंदना सीरीज है। अब वंदना सीरीज में हम आप सबको चैप्टर फर्स्ट जो होगा हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड केमिकल फोर्सेस, हम इस कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आगे सॉल्व कराएंगे। तो आइए आज का हम अपना फर्स्ट लेक्चर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड केमिकल फोर्सेस चैप्टर फर्स्ट आप सबके लिए लाते हैं। तो आइए हम अपना सिलेबस यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज तब तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सत्येंद्र श्रीवास्तव को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। आइए जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट? H2, आइस, सल्फर एंड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कौन से कंपाउंड्स में, किस मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, हम इसको समझेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहने का सेंस यह है कि जब कभी भी हाइड्रोजन एटम, किसी भी तीन ये एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये हमारे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब कभी भी हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन मेक्स intermolecular bond with fluorine, oxygen, nitrogen, then intermolecular hydrogen bond is formed। अगर बॉन्ड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हमारा समझ में आया कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H2 की बात करें तो क्या H2 में आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिला? नहीं। तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आइस की बात करें, आइस हम किसको कहते हैं? आइस जब हम लोग वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O।
अब आपको मालूम है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल गया और हाइड्रोजन भी मिल गया। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ही बंधा होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देन ऐसे इसी प्रकार हर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ऑल टाइम डॉटेड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम बात करें सल्फर, देखते हैं सल्फर क्या इसमें है, नहीं है। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जब कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, हम उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट? तो आइस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन है HI, HF, HBr एंड HCl। कहने का सेंस है किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड किस मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, अब क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसकी होगी। अगर यहां पे हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, आप कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वह उसके बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे बॉन्ड लेंथ का? बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ से कहने का सेंस है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहने का सेंस है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम क्या करेंगे? बॉयल करेंगे, हीट देंगे उसको, तो उसकी बॉन्ड को क्या होगा? ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर देखेंगे कि अगर HF, HBr, HCl और HI, इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है। तो अगर हम बात करें HF, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाया है? फ्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है बहुत शॉर्ट होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? सबसे हाई होती है। तो जो हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो आप आइए हाइड्रोजन फ्लोरीन में हम देखेंगे कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद HI। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड क्या होगी? बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि HF जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विच कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए नेक्स्ट फिर हमारे पास जो क्वेश्चन आया हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही आया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड को कंटेन किया है। अब आई थिंक आप इसको आसानी से बता ले जाएंगे, HF, HCl, HBr और HI। अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके किसके बीच होता है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां पे देखते हैं फर्स्ट में हाइड्रोजन HF हमको मिल रहा है, इसका मतलब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट HCl, HBr और HI, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? HF। नेक्स्ट हमारा है कि कॉन्ट्रेरी टू द अदर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड बिकॉज। क्वेश्चन करने का सेंस है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड क्यों है? हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड क्यों है? जबकि आप देखेंगे यहां पे आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, आप कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? और सब बॉन्ड के अपेक्षा ज्यादा होती है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो HF है वह किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीजन फॉर एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? इसका क्या रीजन है?
हमारे पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, फर्स्ट हाई स्पेसिफिक हीट, सेकेंड है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थर्ड पॉइंट है लो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, लो आयोनाइजेशन एनर्जी आप कह सकते हैं वाटर की जो लो आयोनाइजेशन। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो आप मैक्सिमम आप ये क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंस रहिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में बन रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वहां पे रीजन मैक्सिमम चांसेस किसके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का। आप जानते भी हैं कि हाइड्रोजन का जो क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हो जाता है, हाइड्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जब आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा यही रीजन है कि जो H2O मॉलिक्यूल होती है इसकी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन द आर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफेनॉल। क्वेश्चन नाइट्रोफेनॉल, आर्थोनाइट्रोफेनॉल, सेकंड है पैरानाइट्रोफेनॉल। कहने का सेंस है कि विच कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन द आर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलाटाइल। ये क्या है, वोलाटाइल है, मोर वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफेनॉल। रीजन क्या हो सकते हैं हम, रेजोनेंस, नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप देखते हैं सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या होता है, पैरानाइट्रोफेनॉल क्या होता है और वोलाटाइल क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या रीजन है कि आर्थोनाइट्रोफेनॉल जो है वो मोर वोलाटाइल है देन पैरानाइट्रोफेनॉल। आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने से पहले हम इन सब का क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आर्थोनाइट्रोफेनॉल का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोनाइट्रोफेनॉल। देन अब हम क्या करेंगे, पैरानाइट्रोफेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दिस इज पैरानाइट्रोफेनॉल। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें क्वेश्चन है कि आर्थोनाइट्रोफेनॉल ये क्या है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल। सबसे पहले हम वोलाटाइल समझते हैं क्या है। वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। ऐसे सब्सटेंस जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस। जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल क्या होता है, इनको आप देखते हैं, आप जैसे आप सरफेस पे रखते हैं ये क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। क्यों वेपराइज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और आप बाहर रखेंगे तो तुरंत ये क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, हाई हो। ऐसा सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, जैसे अगर हम बात करें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आप देखते हैं सरसों का तेल अगर कहीं भी किसी भी पेपर पे गिर जाता है या कहीं भी किसी बिस्तर पे कहते ना, चादर पे गिर जाए तो आप देखेंगे वो अपना वहीं पे निशान कहते ना, उसका साइन वहां पे निशान बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, स्पॉट बनने का रीजन यही है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है और वो आसानी से वेपराइज नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि बॉइलिंग वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होती है, ऐसी सब्सटेंसेस जहां पे बॉइलिंग पॉइंट जिसकी कम होगी उसका वो क्या होगा, वोलाटाइल, और जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्थोनाइट्रोफेनॉल वोलाटाइल क्यों है। अगर हम इस आर्थोनाइट्रोफेनॉल का अगर बॉन्ड बनाए तो अगर एक आर्थोनाइट्रोफेनॉल दूसरे आर्थोनाइट्रोफेनॉल के साथ एक किसी भी बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, बंधे नहीं होते। क्योंकि आप देखेंगे आर्थोनाइट्रोफेनॉल जो होता है यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं।
और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो आप देखेंगे एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आप बनाएंगे। ये देखिए, अगर यहां पे हम ये देखिए, ये क्या हुआ, आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अगर इसी के पास अगर हम दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल, अगर यहां पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्रॉ करें, अगर हम यहां पे दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्रॉ करें, आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल फिर आपस में ही किस किस फॉर्म किया, हाइड्रोजन बॉन्ड का। लेकिन यह मॉलिक्यूल या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी भी प्रकार के बॉन्ड के थ्रू बंधा हुआ नहीं है। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी भी प्रकार के बॉन्डिंग में नहीं रहेंगे, उनसे किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है वो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होगा वो बेहद ही वीक होगा। आप कह सकते हैं उनके बीच किसी प्रकार का जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो आप जरा सा भी उनको हीट सप्लाई करेंगे, वह किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे जहां पे क्या टेम्परेचर जरा सा भी हाई होगा, वो क्या होंगे, तुरंत वेपराइज हो जाएंगे। जैसे कहने का सेंस है कि अगर हम आप लोग अपने नॉर्मल लाइफ में देखें, अगर कोई भी पर्सन पर्सनली किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखता, वह कमरे में सबसे अकेले रहता है, अपने बगल वालों से भी बात नहीं करता, तो यदि उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई मुसीबत आएगी, क्या उसका कोई मदद करेगा? नहीं करेगा। उसको जरा सी भी प्रॉब्लम हुई वो अकेला अपने आप को महसूस करेगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ उसका मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा। उसी प्रकार यही होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन करने वाले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसी की वजह से क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल के साथ ही किसी प्रकार के बॉन्ड को नहीं बनाते। जब यह मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी के साथ ही किसी प्रकार के बॉन्ड से नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इनको कोई भी जरा सा भी टेम्परेचर देगा, जरा सी भी डांट फटकार लगाएगा, ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में नहीं होता। यहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक अच्छे बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं, और जब एक दूसरे के बॉन्ड से बंधे होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे, आप देखेंगे यहां पे अगर हम बात करें, ये देखिए, अगर आप ये एक मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहां लगा दिए, दूसरा अगर हम बात करें, ये देखिए, अब इन दोनों आपस में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड के थ्रू बंध गए। अब जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बॉन्ड के थ्रू बंध गया, अगर कहने का सेंस है आप किसी के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ आपका अच्छा तालमेल है, आपके नाइबरिंग में पड़ोसियों से अच्छा तालमेल है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है आप उनसे शेयर करेंगे और अपने प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। आपको जाने के क्या कह सकते, आपके कहीं कोई हटा नहीं सकता। आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम होगी तुरंत आपके लिए मदद करने के लिए लोग आएंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या जाती है, हाई हो जाती है। तो हमारा रीजन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है वो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल हो जाता है, और जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो करता है लेकिन खुद के साथ करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं करता, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, वोलाटाइल हो जाता है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच कंटेन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड पे फिर आया, जो है कि कंपाउंड आपको कुछ दे दिए गए हैं, उस पूछ रहा है उसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। अभी जैसा हमने आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कौन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन फ्लोरीन करेगा, ऑक्सीजन करेगा और नाइट्रोजन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा एग्जांपल, फोर्थ, यहां पे हम बात करेंगे। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे पहली बात करें, यहाँ पे यह मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, आप बता सकते हैं जी। अगर यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फर के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है,
तो ये हमारा ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड के थ्रू बंधा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन फ्लोरीन के थ्रू बॉन्ड के बंधा हुआ है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू बंधा हुआ है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन एक स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, कौन सा होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें इस मॉलिक्यूल में जो फ्लोरीन है हाइड्रोजन के साथ ही बंधा हुआ है। कहने का सेंस है कि जब एक एचएफ के मॉलिक्यूल दूसरे एचएफ के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इनका जो इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा कंपेयर टू, यहाँ पे आप देखेंगे फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, इसलिए इनका थोड़ा सा कंपेयर टू फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, उससे कम यहाँ पे लगेगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा एचएफ जो होगा, जब एचएफ के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कंपेयर टू फ्लोरीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन कंपाउंड कैन बी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4 NaCl, नेक्स्ट CHCl3, नेक्स्ट H2O। अब आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाइए, ये क्या है, हमारा मेथेन है। आप जानते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच वो कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। आपके केमिकल बॉन्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ये सब, कि पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि टेट्रा, जब हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, बॉन्ड एंगल निकालना होगा, शेप निकालना होगा, ज्योमेट्री निकालना होगा सभी मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट अगर बात करें NaCl एक आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट अगर बात करें CHCl3, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में आप देखेंगे हाइड्रोजन इस प्रकार, क्लोरीन और क्लोरीन। आप नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, अभी हमने आपको बताया था एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ किसके बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, यहाँ पे मेथेन है, और यहाँ पे क्या है, NaCl। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड विच हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे आपके पास कुछ हाइड्राइड्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी। आइए अगर हम बात करें हाइड्राइड्स में जो हमको दिए हुए हैं NH3, PH3, SbH3 और ASH3, ये हमको कुछ हाइड्राइड्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन है कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट इसमें क्या रहा है कि लोवेस्ट होगी, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगी, लोवेस्ट होगी। आइए हम बात करते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जब कभी भी एक सेम प्रकार के हाइड्राइड्स में हमें क्या होता है, कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब क्या है, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। आप ग्रुप नंबर 15 देखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। और जब ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे तो अब पूछ रहा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा। आपको मालूम है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी भी कंपाउंड में किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे बात करें NH3 सबसे छोटा क्या है, NH3 है, उससे बड़ा PH3 है, उससे बड़ा ASH3 है, और सबसे बड़ा SbH3 है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो, क्योंकि हाइड्राइड्स तीनों में क्या है, सेम है,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तीनों में सेम है और तीनों में तीन तीन हाइड्रोजन है। तो अब नेक्स्ट हम किस पे आएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी पे। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे हम जब इनका एटॉमिक मास देखेंगे तो देखेंगे सबसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, सबसे कम होता है, उससे ज्यादा फास्फोरस, उसके ज्यादा आर्सेनिक, उससे ज्यादा एंटीमनी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मॉलिक्यूलर मास की हमने बात की तो यहाँ पे NH3 सबसे कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास में। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट साइज सबसे छोटी होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद उससे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, PHS3 का, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3। अभी तक जो हमने आपके सामने ऑर्डर लिखा है, अभी तक के जो ऑर्डर होना चाहिए यही होना चाहिए, क्योंकि हमने लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एक चीज और हमको ध्यान रखना होगा कि जो NH3 मॉलिक्यूल होगा, NH3 मॉलिक्यूल, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब एक NH3 मॉलिक्यूल दूसरे NH3 मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइंट होगा तो क्या बनेगा, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और अभी जस्ट हमने नीचे देखा है वाटर के केस में कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑर्डर अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो NH3 है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और PH3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कहेंगे सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, PH3, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, NH3 की होगी, सॉरी सबसे PH3 ज्यादा किसकी होगी, NH3 से। और यहाँ पे ऑर्डर हमने गलत लिख दिया था। अब यहाँ पे सबसे कम PH3 से ज्यादा किसकी होगी, NH3 से ज्यादा ASH3 और सबसे ज्यादा SbH3। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लोवेस्ट, तो हम कह सकते हैं जो PH3 मॉलिक्यूल है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे कम होगी, और उससे ज्यादा NH3, उससे ज्यादा SbH3 और सबसे ज्यादा SbH3 की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आज का है क्वेश्चन कर रहा है वाटर हैज हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन ड्यू टू। क्वेश्चन है कि वाटर का जो वेपराइजेशन है सबसे ज्यादा क्यों है। रीजन कोवैलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड, नेक्स्ट नन ऑफ एबव। शायद ये क्वेश्चन का आंसर देना हम आपको खुद आता होगा कि वाटर हैज हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर का अगर हम बात करें, वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई क्यों होता है। क्वेश्चन यही है कि व्हाई वाटर हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमने बताया कि आपको ऑप्शन देखिए तो अब तक आपको हो जाना चाहिए कि आंसर कौन सा सही होगा। हमने क्या बात किया, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ऑप्शन में है तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ही लगा दीजिए। अब देखिए रीजन क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए अगर हम बात करें वाटर में, एक अभी हमने जैसे बताया कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ किसके थ्रू बंधा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है। किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा होता है। अब आप यहां पे देखेंगे तो अब देखिए ये देखिए यहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसके साथ बंधा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधा हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो उनकी क्या होती है, जब बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है तो जाहिर सा बॉइलिंग पॉइंट क्यों आती है, क्योंकि उनके बीच जो इंट्रैक्शन होता है हाई होता है, और जिस चीज की बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसका हीट ऑफ वेपरेशन भी हाई होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये रहा आखिरी तक का फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्लीज गाइस तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।